इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, कल एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है एक अन्य मार्ग में, उस बैठक में आप भी शामिल थे। 20-25 मिनट तक वो बैठक चली और कई तरह के संकेत उभर कर सामने आए हैं। इस बैठक को हम किस नजरिए से देखें? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी भले एजेंडा नहीं हो चुनाव से संबंधित, लेकिन लोग तो अर्थ ही निकालेंगे। और स्वाभाविक रूप से एजेंडा कुछ भी हो, एनडीए घटक दल के लीडर अगर बैठ रहे हैं तो सामने जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, तो चर्चा तो उस संदर्भ में होगी ही। तो लेकिन ऐसा कोई खास एजेंडा पर बैठक नहीं थी कि इस पर विचार हुआ या ऐसा डिसीजन हुआ, यह नहीं था। लेकिन हम सब लोग बैठे और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग पहले से भी एकजुट रहे हैं और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ें, एकजुटता के साथ चुनाव जीते, फिर सरकार बनाए। तो इसके इर्द गिर्द चर्चा हुई। माहौल कैसा था सर बैठक के अंदर का? बिल्कुल बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब लोग प्रसन्नचित होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसमें बहुत अच्छा फील सब लोग कर रहे थे। किस तरह की बातचीत हो रही थी? हंसी वजह किस तरीके से बातचीत? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब आदमी बैठता है तो कुछ अनौपचारिक बात भी होती है, कुछ औपचारिक बात भी होती है। तो अनौपचारिक बात भी हुई। सब लोग बैठकर कुछ खा रहे थे, चाय कॉफ़ी पी रहे थे। तो उसी संदर्भ में सेहत के बारे में थोड़ी चर्चा कि आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप वॉक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों पर चर्चा हुई। और मुझको जानकर प्रसन्नता हुई कि माननीय गृह मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 घंटा रोज वो थ्रेडमिल पर दौड़ते हैं। अच्छा। तो इससे तो एक संदेश निकलता है ना कि सेहत के प्रति कितना सचेत हैं गृह मंत्री जी। तो यह तो दिखता भी है। और बाकी सब लोग इसके इर्द गिर्द सब लोगों ने चर्चा की। अच्छा, सियासत की बातें बहुत ज्यादा नहीं हुई? सियासत की बात बहुत एजेंडा के रूप में, कोई औपचारिक रूप से बहुत नहीं हुई, लेकिन हम सब लोग एक हैं, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की चर्चा तो थोड़ी हुई। तो आने वाले समय में सर और इस तरह की बैठकें कब होने वाली है? देखिए, इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है अभी, लेकिन बैठकों का सिलसिला तो अब चलना ही है। दिल्ली में भी इस रूप में हम लोग मिले हैं। अभी पिछले ही सप्ताह में नड्डा साहब की उपस्थिति में एनडीए के जितने बिहार के एमपीज हैं दोनों हाउस के, तो सब लोग वहाँ बैठे थे। तो इस तरह का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है, आगे चलता रहेगा। सर, टिकट को लेके बातचीत फाइनल स्टेज में कब तक पहुंच जाएगी? देखिए, टिकट को लेकर बहुत कोई अभी जल्दी भी नहीं है। हाँ, इतना है कि समय पर हो जाने से सब लोगों को सुविधा होती है, लेकिन अभी कोई विलम्ब नहीं हुआ है और बिल्कुल सहज और समय पर हम लोग कर लेंगे। कल अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भी तस्वीर साफ कर दी सर, ये कितना बड़ा बयान इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहले ही से है। पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगा। तो सर, एक तरफ सर महागठबंधन में अब तक बातें, कई तरह की चर्चा चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के तेवर तल्ख है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक, तो क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कल कर दी गई? देखिए, मैसेज तो निश्चित रूप से है ही। अब जो हमारे सामने का गठबंधन है महागठबंधन, अभी उसमें जुत्तम पैजार चल रहा है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ, नेतृत्वकर्ता कौन हो इतनी दूरी तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्थिति तो है ही। तो एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या भी भविष्य में बढ़ सकती है क्या सर? देखिए, संभावना तो हमेशा बनी रहती है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि कौन दल आ रहा है, कोई नया दल, अभी कुछ उस तरह की बात भी कहीं नहीं है दूर दूर तक। लेकिन एकदम संभावना को बिल्कुल हम इनकार कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे साथ आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।